Morning everyone. I am Shivani Sengar, nursing tutor of Index Nursing College, and today my topic is learning. So सबसे पहले अपन इसकी मीनिंग देखेंगे. A relatively permanent change in behavior which occurs as a result of activity, training, practice or experience. नेक्स्ट देखेंगे इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गार्डनर मर्फी. The term learning comes every modification of behavior to meet environment requirements. नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. फर्स्ट इज यूनिवर्सल, सेकेंड इज कंटिन्यूअस, थर्ड इज इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, फोर्थ इज पर्पसिव, फिफ्थ इज मल्टीपल एंड इंटीग्रेटिव, सिक्स इज कंटिजेंट अपॉन एक्सपीरियंस. सो ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग. अब देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग. तो फर्स्ट इज लर्नर, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, नेक्स्ट इज मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज. सो ये क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं. फिर देखेंगे फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ लर्नर. फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर, learner's physical and mental health. Next is the basic potential of the learner. Next is the level of aspiration and achievement motivation. Next is goals of life. Next is readiness and willpower. So ये क्या हो गया? फैक्टर एसोसिएटेड विथ लर्नर. अब देखेंगे फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ द टाइप्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस. इसमें देखेंगे नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, मेथोडोलॉजी ऑफ लर्निंग. फर्स्ट इज लिंकिंग द रिसेंट लर्निंग्स विथ थर्स ऑफ द पास्ट. सेकेंड इज कोरिलेटिंग लर्निंग इन वन एरिया विथ दैट ऑफ अनदर. Third is utilization of maximum number of sense. Fourth is revision and practice. Fifth, provision of proper feedback and reinforcement. Sixth, the selection of the suitable learning methods and teaching. अब देखेंगे फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ द मैन एंड मटेरियल रिसोर्सेज. सो इसमें देखेंगे क्वालिटी ऑफ द टीचर, सोशल इमोशनल क्लाइमेट. नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल एंड फैसिलिटीज. नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ कंडक्टिव इन्वायरमेंट. अब देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं. सो फर्स्ट इज मोटिवेशन एंड नीड्स एंड मैच्यूरेशन, फीडबैक, द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, अटेंशन, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. सो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. फील्ड ऑफ लर्निंग suits one aptitude, guidance,
positive and negative attitudes, distributed practice, perception, correlate present and past knowledge, rewards and punishment. ये सब क्या होगा? फैक्टर्स जो हमारे लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. अब देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग. सो इसमें फर्स्ट है मोटर लर्निंग. इसके अंदर देखेंगे मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़ इन आवर डे टू डेज लाइफ रेफर टू मोटर एक्टिविटीज़. द इंडिविजुअल हैज़ टू लर्न them in order to maintain his regular life. For example, walking, running, skating, driving, climbing, etc. All these activities involve the muscular coordination. सो दूसरा टाइप है वर्बल लर्निंग. सो सेकेंड टाइप है वर्बल लर्निंग. इसके अंदर देखेंगे दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व द लैंग्वेज वी स्पीक, द communication devices we use, sign, picture, symbols, words, figures, sound, etc. are the tools used in such activities. We use words for communication. So ये सब किसके अंदर आते हैं? वर्बल लर्निंग. Third is concept learning. सो कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर देखेंगे इट इज़ द फॉर्म ऑफ लर्निंग विच रिक्वायर हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, etc. We learn different concepts from childhood. For example, when we see a dog and attach the term dog, we learn that the word dog refers to a particular animal. Concept learning involves two processes: abstraction
and generalization. This learning is very useful in recognizing, identifying things. Fourth is discrimination learning. इसके अंदर देखेंगे लर्निंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन stimuli and showing an appropriate response to these stimuli is called discriminating learning. For example, sound horns of different vehicles like bus, car, ambulance, etc. Fifth is learning of principles. इसके अंदर देखेंगे individuals learn certain principles related to science, mathematics, grammar, etc. in order to manage their work effectively. These principles always show the relationship between two or more concepts. Example, formula, laws, association, correlation, etc.
नेक्स्ट 6 नंबर की देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर देखेंगे दिस इज अ हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस। दिस लर्निंग requires the use of cognitive abilities such as thinking, reasoning, observation, imagination, generalization, etc. This is very useful to overcome difficult problems encountered by the pupil. नेक्स्ट देखेंगे एटीट्यूड लर्निंग। Attitude is a predisposition which determines and directs our behavior. We develop different attitudes from our childhood about the people, objects, and everything we know. Our behavior may be positive or negative depending upon our attitudes. Example: attitudes of nurse towards her profession, patients, etc. सो ये क्या हो गए सारे टाइप्स ऑफ लर्निंग। कितने 7 टाइप्स। कौन कौन से? मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड लास्ट इज एटीट्यूड लर्निंग। सो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। धन्यवाद।